ये हॉस्पिटल है और ये लोग जिम्मेदार है हमारी इस हालत का। ये इंस्पेक्टर योगेश और ये अमित पाठक और सीओ सादाबाद, मनीष चौधरी, जिलाधिकारी अतुल बस, ये सब लोग हमारी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। प्राथमिकी दर्ज हो जाती हमें को धरना नहीं देना पड़ता। हम विवश होकर के हमने लोकतांत्रिक धरना दिया, लेकिन धरने में भी हमारी बात नहीं सुनी गई। जिलाधिकारी हाथरस के द्वारा मुझे, मेरे परिवार को कहा जाता है कि 10-15 लाख रुपए इसमें ले लो, जबकि गुड्डू विधायक वहाँ के जो मौजूद थे उसमें उनके सामने उन्होंने बोला कि अब 10-15 लाख रुपए ले लो, आप मामला निपटा लो। ज़्यादातर इसीलिए करते हैं लोग। मैंने कही साहब देश का जवान है, इसके लिए इसकी कीमत 10-15 लाख पैसे से लगाई जा रही है। हम सब जगह गए लेकिन अभी तक उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। FI प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट होती है वो भी नहीं हो पाई है। सर हम न्याय की गुहार लगाते हैं। राष्ट्रपति जी, बुलडोर बाबा जी आप के नाम से जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के विनती है हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन भारत और पीड़ित परिवार ने एक पुलिस जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सादाबाद हाथरस छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान महाराज सिंह चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ने वाले एक बहादुर सिपाही की मौत ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि महाराज सिंह की मौत झोला छाप इलाज और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के कारण हुई है, लेकिन महीनों बाद भी पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की। मृतक के भाई महिपाल सिंह चौधरी ने बताया कि महाराज सिंह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में तैनात थे और छुट्टी पर घर आए थे। तबीयत बिगड़ने पर सादाबाद बस स्टैंड स्थित एक निजी अस्पताल भगवती प्रसाद उपाध्याय चिकित्सालय में उन्हें दिखाया गया। परिजनों का आरोप है कि वहां विनय उपाध्याय और कमल उपाध्याय द्वारा कथित तौर पर फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार की गई और गलत इलाज के साथ अमानक दवाइयां दी गई, जिससे उनकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई और अत्यंत उन्हें दम तोड़ना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में शिकायत के बावजूद सादाबाद थाना पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। परिजनों का दावा है कि मुख्य आरोपियों पर कथित तौर पर फर्जी क्लीन चिट दे दी गई। महिपाल सिंह के अनुसार जब एक पुलिस जवान के परिवार को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। परिवार का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर मृतक के भाई ने मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय सहित 20 से अधिक उच्च कार्यालयों में शिकायत भी भेजी थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। दोषी अस्पताल और कथित डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज हो, पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। क्षेत्रीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और दोषियों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में परिवार बहुत दुखी है, परिवार बहुत परेशान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सजा हो। फिलहाल क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा भाई छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान था, छुट्टी घर आया था, गांव गढ़ी हररूप नौगावा सादाबाद हाथरस जिले में 20 तारीख को फीवर आया। उसे वो दिखाने के लिए विनय कमल उपाध्याय जो है हॉस्पिटल भगवती प्रसाद हॉस्पिटल सादाबाद में दवा लेने के लिए गया। उसने इंजेक्शन बोतल चढ़ाई, जांच करी, 51,000 प्लेटलेट आई उस जांच में। उसके बाद उसको घर भेज दिया। फिर वही काम 21 तारीख को किया, 22 तारीख को किया, 23 तारीख को फिर
ज़्यादा तबीयत खराब हुई। उनकी पत्नी ने कहा कि ये पीले पड़ रहे हैं, बोले कोई बात नहीं है, दवा दे दी, फिर घर वापस भेज दिया। 24 तारीख को ज़्यादा हालत घर पे ही ख़राब हो गई। रेवती बलदाऊ हॉस्पिटल में लेकर के आए। उस हॉस्पिटल में जांच में पता चला कि इसकी प्लेटलेट भी और डेंगू मलेरिया सब, और खून जो है 8.5। उसके बाद मेरे पास आगरा फ़ोन आया, मैंने कहा आगरा लेके आओ। आगरा जैसे प्रभा हॉस्पिटल में पहुँचा है, भाई की जान चली गई मेरे हाथों में। कोई वहाँ इलाज नहीं हो पाए, हम तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए सर। सबसे बड़ा दुख तो ये है, परिवार कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। और इस राक्षस को, इस विनय कमल जो फर्जी लैब संचालित कर रखी है वीके पैथोलॉजी के नाम से, उसमें गलत जांचें की जा रही हैं, गलत एमबीबीएस, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठ रहा उसमें। अपने बोर्ड पर इन्होंने बीएमएस लिख रखा है, विनय और कमल दोनों बीएमएस लिख रहे हैं बोर्ड पर, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लोगो उन्होंने गलत लगा रखा है। ये सारी चीज़ें जो है हमने बाद में पता करी हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार चिकित्सा के नाम पर किया जा रहा है। सीएमओ हाथरस सम्मिलित है। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, वो इंस्पेक्टर योगेश और ये क्या नाम है अमित पाठक, इन्होंने हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। पहली बार हम गुहार लेकर, न्याय की गुहार लेकर के इनके पास गए थे, मेरे पिताजी स्वयं गए थे, लेकिन इन्होंने एफआईआर नहीं ली, हमें गुमराह करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि सर लोकतांत्रिक धरना देना पड़ा। वहाँ में भी गलत आश्वासन दिया, गलत जांच रिपोर्टें दी गई, हमें गुमराह किया गया। उसके बाद सर मैं जिला प्रशासन हाथरस जो है डीएम है उनके पास गए सर। उन्होंने सर ऐसी शब्द बोले कि हमें आज रात भर दिन रात हमें परेशान करते कि पैसा ले लो, पैसे के लिए आप कर रहे होगे ये सब। सर क्या एक छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान की कीमत पैसा है सर? आप ही बताइए सर। हम फिर उसके बाद डीआईजी अलीगढ़ गए सर, फिर हम राज्य पे मुख्यमंत्री साहब के पास गए सर, जनता दरबार में गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले। ब्रजेश पाठक जी स्वयं मिले, उनको स्वयं मिल के दिया। आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय, आपका गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सर हम सब जगह गए, लेकिन हमें अभी तक उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। एफआई प्रथम दृष्टिया जो रिपोर्ट होती है वो भी नहीं हो पाई है सर। हम न्याय की गुहार लगाते हैं। राष्ट्रपति जी, बुलडोर बाबा जी आप के नाम से जाने जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के विनती है, हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मजदूर यूनियन भारत से। हमारे ही संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चौधरी महिपाल सिंह जी के छोटे भाई जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात थे, उनका नाम महाराज सिंह है। और 19 नवंबर को जब वो गांव छुट्टी आए, 20 नवंबर को उन्हें बुखार आया। बुखार के बाद में डॉक्टर भगवती प्रसाद चिकित्सालय सादाबाद जनपद हाथरस में उनको जो है ले जाया गया। उसके बाद 3 दिन उनका ट्रीटमेंट चला। 23 तारीख तक उनका ट्रीटमेंट चला। 24 तारीख को उनकी प्रभा हॉस्पिटल के गेट पर आते आते जो है हमारे मीडिया प्रभारी जी के हाथ में जो है मृत्यु हो गई। ये घटना बहुत ही दुखद है। और आज तक की स्थिति में लापरवाही को लेकर के डॉक्टर के विरुद्ध जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और गलत इलाज के दौरान भाई की मृत्यु हुई है। और संगठन इसमें पूर्ण रूप से शुरू से ही साथ में रहा है, और धरना प्रदर्शन तमाम जो है कार्रवाइयों के लिए दर दर की ठोकरें जो है परिवार खाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन पूर्ण रूप से बिका हुआ है, और सारे लोग उसमें लिप्त हैं, क्योंकि पैथोलॉजी वहाँ की जो है फर्जी है। डॉक्टर जो है बीएमएस है, एलोपैथिक का इलाज कैसे दे रहा है, ये जांच के तथ्य हैं, तमाम सारे जांच के तथ्य हैं जिनको आज तक उजागर नहीं किया गया है। और झूठी जांच रिपोर्ट सीएमओ हाथरस के द्वारा जो है बनाकर तैयार कर दी गई थी, जिससे स्पष्ट होता है पूर्ण रूप से कि सीएमओ जो है भ्रष्ट हैं और बिके हुए हैं। और मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है सबसे पहले निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, और वहां के जो सीओ हैं और अमित पाठक, और जो वहाँ के जो एसओ हैं योगेश कुमार, वो तो निहायत ही बदतमीज हैं। उनमें बातचीत करने तक की कोई तमीज नहीं है, और उसी प्रकार से वो परिवार को जो है